अगर आप ईमेल मार्केटिंग को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं और इसका इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को और सेल्स को बड़ा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ईमेल मार्केटिंग से जुड़े कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारा का सारा वीडियो का कंटेंट पूरा हिंदी में है। तो ये दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो में मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करूंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो आपके काम का है या नहीं है। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा ईमेल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। मतलब ये नहीं कि उसकी डेफिनेशन क्या है, सही सेंस में ईमेल मार्केटिंग क्या है। दूसरा मैं बताऊंगा ईमेल मार्केटिंग का इंडिया में स्कोप क्या है, ये इंडिया में काम करेगा भी या नहीं, या कर रहा है। तीसरा मैं बताऊंगा ईमेल मार्केटिंग इस्तेमाल करने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। फिर मैं दोस्तों बताऊंगा कि ईमेल मार्केटिंग किसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्या आपके लिए ये है या नहीं है। उसके बाद मैं दोस्तों बताऊंगा ईमेल मार्केटिंग शुरू करने के लिए आपको कितने पैसों की आवश्यकता पड़ती है। फिर मैं बताऊंगा कि ईमेल मार्केटिंग शुरू करने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी या गुण या स्किल्स होने चाहिए। और फिर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ईमेल मार्केटिंग अपना शुरू कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, विद इन 5 मिनट के अंदर। तो अगर दोस्तों ये सारी चीजें आपके लिए मतलब की हैं, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, आखिरी दम तक इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मुझे थम्स अप दिखा के आप इसमें कमेंट्स कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त कंटेंट में आपको रिसर्च बेस्ड पॉइंट बताने वाला हूं। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये सारे सवालों के जवाब दूं, मैं पहले आपको बताता हूं कि मैंने ये टॉपिक क्यों चुना। तो दोस्तों पहले मैं कोई अफिलिएट मार्केटर नहीं हूं, नंबर वन। नंबर दो, ना ही मैं डिजिटल मार्केटर हूं। तो फिर मैंने ये टॉपिक क्यों लिया, उसके दोस्तों 3 कारण है। पहला कारण ये है दोस्तों, आज से 1.5 साल पहले मुझे ऐसा लगता था कि ईमेल मार्केटिंग जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, जैसे बैंकर्स हो गए या बड़ी बड़ी जो कंपनियां वो ईमेल मार्केटिंग सिस्टम यूज करती हैं। दूसरा दोस्तों मुझे ऐसा लगता था कि ईमेल मार्केटिंग यूज करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ती है। और तीसरा दोस्तों मुझे लगता था कि ईमेल मार्केटिंग इस्तेमाल करने के लिए मुझे टेक्निकल पर्सन होना चाहिए। लेकिन 1.5 साल पहले जब मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, तो जो मुझे दोस्तों फायदे हुए वो बताता हूँ। नंबर वन, मेरा जो पर्सनल ब्रांड है, जो मेरी पर्सनल रीच है, वो ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं दोस्तों, इंडिया से बाहर और कई कंट्री में पहुंची, जिसकी वजह से आज मेरे पास ग्लोबल में कस्टमर्स हैं। दूसरा फायदा दोस्तों क्या हुआ कि मेरी जो सेल्स है वो ईमेल मार्केटिंग इस्तेमाल करके बढ़ी। और तीसरा दोस्तों बेनिफिट ये हुआ, मेरा पर्सनल ब्रांड, जो मेरी ब्रांड वैल्यू है, वो बहुत अच्छी बढ़ी। ये 3 फायदे मुझे हुए। तो सेम चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप भी उसको समझ के इस्तेमाल करके अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू कर दें। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सबसे पहले ईमेल मार्केटिंग क्या है। दोस्तों हमारे देश में लोगों को लगता है ईमेल मार्केटिंग का मतलब है, इससे पहले मैं भी सोचता था कि मार्केट से ईमेल का डेटा ले लीजिए और ईमेल सॉफ्टवेयर लेके लोगों को ईमेल भेजना शुरू कर दो, स्टार्ट बम्बार्डिंग ईमेल टू कोल्ड प्रोस्पेक्ट। दोस्तों ये ईमेल मार्केटिंग नहीं है। तो फिर ईमेल मार्केटिंग का मतलब क्या है। अब दोस्तों थोड़ा जरा ध्यान से गौर से इस बात को समझिए। ईमेल मार्केटिंग दोस्तों मतलब होता है, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग विद अदर पीपल एंड बिल्डिंग अ ट्रस्ट बाय द पावर ऑफ राइट वर्ड। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, लोगों से जुड़ने का एक तरीका है और सही शब्दों का इस्तेमाल करके आप उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। क्योंकि जब तक ट्रस्ट कस्टमर से बिल्ड नहीं होता तब तक वो प्रोस्पेक्ट ही रहता है, कस्टमर नहीं बनता। यानी कस्टमर से प्रोस्पेक्ट, यानी प्रोस्पेक्ट से कस्टमर बनाने के लिए बीच में जो गैप है वो होता है ट्रस्ट, और ईमेल मार्केटिंग उस ट्रस्ट को बिल्ड कर देता है। मैंने किया है, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। तो ये है दोस्तों ईमेल मार्केटिंग। इट्स नॉट अबाउट बम्बार्डिंग अदर पीपल, इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग ट्रस्ट बाय यूजिंग द राइट वर्ड। ये है दोस्तों ईमेल मार्केटिंग। अब बात करते हैं जो मैंने बताया कि ईमेल मार्केटिंग का इंडिया में स्कोप क्या है, क्या ये इंडिया में काम करेगा या नहीं करेगा। तो दोस्तों इससे पहले मैं इंडिया की बात करूं, थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं वर्ल्ड के आंकड़ों में। दोस्तों पूरी दुनिया में आज की टाइम में 403 करोड़ ईमेल यूजर आज हैं। दूसरा दोस्तों ये एक और चीज मैं बताता हूं, आपको जान के हैरानी होगी, एक दिन के अंदर पूरे दुनिया में 31,900 करोड़ ईमेल रोज भेजी और रिसीव होती है। यानी सेंड भी होती है और रिसीव भी होती है, दोनों का नंबर मिला के 31,900 करोड़ है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो एक सेकंड में 3.5 लाख ईमेल सेंड और रिसीव होती है। क्योंकि अमेरिका दोस्तों सबसे अमीर और डेवलप्ड कंट्री है, तो आज के दोस्तों 2019 के डेटा के हिसाब से अमेरिका में 25 करोड़ ईमेल यूजर्स थे।
और दोस्तों अमेरिका में जो ईमेल मार्केटिंग बजट है, एक्सपेंस है, हर साल वहां जो पैसा खर्च करते हैं लोग, वो है तकरीबन 15 से 16,000 करोड़। क्यों मैंने अमेरिका का एग्जांपल दिया? क्योंकि हम लोग अमेरिका को फॉलो करते हैं और हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो जो बिजनेस मार्केटिंग होती है, वो कहीं ना कहीं उनसे भी प्रभावित रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं हिंदुस्तान के बारे में। दोस्तों इंडिया में आज 2018 के हिसाब से, 2018 में जो आंकड़े आए थे, तकरीबन 22 से 23 करोड़ ईमेल यूजर थे। अगर हर साल 2 करोड़ भी ईमेल यूजर ऐड होते हैं तो आज इंडिया में जो टोटल ईमेल यूजर होंगे वो तकरीबन 28 से 30 करोड़ होंगे, यानी अमेरिका से ज्यादा ईमेल यूजर हमारे देश में। अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन 32 करोड़ है और हमारे देश में तकरीबन मतलब 25 से 28 से 30 करोड़ के बीच में टोटल ईमेल यूजर होंगे। दूसरा दोस्तों आंकड़ा ये जानिए कि 2023 तक इंडिया में 60% लोगों के पास में इंटरनेट का एक्सेस होने वाला है, यानी 60% पॉपुलेशन मतलब 80 करोड़ लोग इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे। और अच्छी बात है दोस्तों, 70% जनता यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है, यानी 56 करोड़ लोग इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे। थिंक अबाउट इट। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया में जो लोग ईमेल यूज करते हैं वो लोग रोज 52% लोग उनमें से रोज अपना ईमेल चेक करते हैं। अगर यहाँ पे अगर 100 लोगों के पास ईमेल अकाउंट है तो 52 लोग रोज अपना ईमेल अकाउंट चेक करते हैं। अब एक जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं आपको, ये सुन के आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। वो ये है कि इंडिया में 71% लोग, 71% लोग ईमेल के द्वारा कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं, बिजनेस की बात करना पसंद करते हैं। और वो लोग 71% लोग ईमेल्स के द्वारा अट्रैक्ट होके चीजों को खरीदते भी हैं, यानी 71% लोग ईमेल पढ़ के चीजों को खरीद फरोख्त करते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो दोस्तों जो मैंने आपके साथ आंकड़े शेयर किए, ये मेरे आंकड़े नहीं है, मैंने किसी रिसोर्स से निकाला हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारे जो मैंने आंकड़े लिए मैं बता दूंगा कि मैंने आंकड़े कहां से निकाले। काफी मैंने रिसर्च करी ताकि मैं आपको सही जानकारी दे सकूं। अब आपको मैंने सवाल ये आ रहा होगा कि रवि जी हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि ईमेल मार्केटिंग का सही में इस्तेमाल क्या है, इसके क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। तो दोस्तों मैं आपको इसके केवल 4 फायदे बताऊंगा और फिर नुकसान बताऊंगा, और आप डिसाइड कीजिए कि आपको ईमेल मार्केटिंग करना है या नहीं करना। इट्स योर बिजनेस। दोस्तों सबसे बड़ा जो ईमेल मार्केटिंग का फायदा वो ये है कि आप अपनी जो प्रेजेंस है, जो अपनी रीच है, वो हिंदुस्तान के किसी कोने तक पहुंच सकते हैं, नॉट ओनली इंडिया। ईमेल मार्केटिंग आपको जियोग्राफिकल लोकेशन से फ्री कर देता है। यू कैन फ्लाई, कहीं भी आप किसी भी कोने में लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू कर सकते हैं और वो उनको आप अपना कस्टमर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, और ये मैंने किया है। दूसरा बेनिफिट दोस्तों, ईमेल मार्केटिंग के द्वारा आप हाई कन्वर्टिंग लीड जनरेट कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, हाई कन्वर्टिंग लीड, वो लीड जो वाकई इंटरेस्टेड है, सीरियस है, जो आपके पास प्रोडक्ट उनको देना चाहते हैं। तीसरा दोस्तों बेनिफिट ये है कि ईमेल मार्केटिंग के द्वारा आप उन लीड को क्लोज कर सकते हैं, और मैंने किया है, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। और चौथा दोस्तों बेनिफिट ये है कि ईमेल मार्केटिंग का मतलब होता है लोगों से कम्युनिकेट करना, और जब आप लोगों से कम्युनिकेट करते हो तो उनके आप टॉप ऑफ द माइंड में रहते हो, क्योंकि आज के टाइम में इतना कुछ मार्केट में चल रहा है, सबसे मुश्किल काम है लोगों के माइंड में रहना, लोगों के अटेंशन को ग्रैब करना। इसीलिए जब ईमेल मार्केटिंग आप इस्तेमाल करते हो तो आप लोगों के माइंड में रहते हो, यानी उनको लगता है कि आप उस काम को अभी भी कर रहे हो। तो जब उनको कुछ खरीदना होता है तो वो आपसे लेते हैं। ये साइकोलॉजिकली सर्वे पाया गया कि जो लोग जब कोई चीज ढूंढना खरीदना चाहते हैं तो जो उनके समय, उस समय उनके दिमाग में जो व्यक्ति आ जाता है लोग उससे खरीद लेते हैं। और जब आप ईमेल मार्केटिंग इस्तेमाल करोगे, उनके साथ कम्युनिकेट करोगे, तो नेचुरली आप उनके टच में रहोगे ही रहोगे। दोस्तों ये तो हो गया बेनिफिट। अब इसमें नुकसान क्या है? नुकसान दोस्तों ये है कि जब आप ईमेल मार्केटिंग शुरू में शुरू करते हैं तो ये बात आपको लगता है पता नहीं है क्या हो रहा है, तो आपको शुरू में इसमें थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी आधे घंटे का समय आपको डेली बेसिस पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। बस यही इसका नुकसान है कि शुरू में आप समय लगाएंगे और थोड़ा सा सीखना पड़ता है। ये इसका नुकसान है कि लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो अगर आपके पास दिन में आधा घंटा नहीं है उस नई चीज को सीखने के लिए जो आपके बिजनेस में 4 चांद लगा सकता है, तो फिर हो सकता है कि आपको जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप लाइफ बहुत बहुत अच्छा कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि आपको उसकी जरूरत नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जरूरत है और मुझे ग्रो करना है, तो फिर जो मैंने 4 बेनिफिट बताए ये आपके लिए जरूर फायदेमंद होगी। अब बात आपके दिमाग में ये आती होगी, तो वो ठीक है रवि जी समझ में आ गया, अब मुझे बताइए ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल किसको करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए है या नहीं है? दोस्तों इसका जवाब बड़ा साधारण है। अगर आपका होने वाला कस्टमर, यानी जो आज आपका प्रोस्पेक्ट है, आपका होने वाला कस्टमर, अगर वो लोग ईमेल यूज करते हैं, उनके पास ईमेल अकाउंट है,
तो आपको ईमेल मार्केटिंग इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपके होने वाले कस्टमर के पास ईमेल अकाउंट नहीं है तो आपको ईमेल मार्केटिंग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपके होने वाले कस्टमर आज नहीं कल ईमेल इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो भी आपको ईमेल मार्केटिंग करना चाहिए, क्योंकि टेक्स टाइम, प्रोस्पेक्ट से कस्टमर बनने में समय लगता है। तो आई एम श्योर कि अगर आप जो चीज मार्केट में सजेस्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो लोग ईमेल मार्केटिंग, ईमेल यूज करते होंगे, तो आपको ईमेल मार्केटिंग इस्तेमाल करना चाहिए। क्लियर है? कुछ भी सेल करते हैं, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल प्लानर, नेटवर्क मार्केटिंग, एनीथिंग ए टू जेड। आज कार वाली कंपनियां जो कार बेचती हैं, जो रियल एस्टेट बेचते हैं, बैंकर, हर कंपनियां ईमेल मार्केटिंग इस्तेमाल करती हैं। और अमेरिका में तो खैर 80% लोग इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में अभी ये डेटा धीरे बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में इसका बूम आने वाला है। अब सवाल आपके दिमाग में ये होगा, जो मुझे समझ में आ गया कि इसका भविष्य क्या है, क्या फायदे होंगे, क्यों इस्तेमाल। अब बात आती है कि इसको इस्तेमाल करने के लिए भी पैसा कितना लगाना पड़ेगा। कि बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास पैसों का प्रॉब्लम चल रहा है। मैं समझता हूं उस बात को, राइट। तो दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत है। क्या बात करते हो रवि जी, ऐसा कैसे हो सकता? नहीं नहीं, अरे सच सच बताओ, इसमें गोची कहां है? सही से बताइए। भाई इसमें कोई गोची नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो एक्चुअली में पैसे नहीं लगते। बिल्कुल, आप 0 रुपए में ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो यानी पैसे लगते तो इन्वेस्टमेंट किस चीज की लगती है, जो मैंने बताया शुरू में, आपको आधे घंटे का समय और थोड़ा सा एनर्जी लगानी पड़ेगी चीजों को सीखने के लिए। जैसे आप बाइक चलाना सीखते हैं तो शुरू में आपको बाइक चलाने में डर लगता है, बट एक महीने जब सीख जाते हैं तो फोन भी लगाए और बाइक भी चला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, राइट। कुछ लोग तो अपना पीते भी रहते हैं सिगरेट, तब भी बाइक चला लेते हैं, हालांकि सिगरेट नहीं पीना चाहिए आपको। फिर भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आप जब कोई चीज सीख जाते हैं तो आसानी से कर लेते हैं। ऐसे ही शुरू में आपको टाइम, आधे घंटा रोज, और सीखना पड़ेगा कि इसमें कैसे होता है। ये हो गई पैसे की बात। अब सवाल ये आता है कि ईमेल मार्केटिंग करने के लिए मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, मेरे अंदर कौन से स्किल्स होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों ये। तो दोस्तों इस बात को आप समझिए, अगर आप नॉन टेक्निकल पर्सन हैं चलेगा, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी अंग्रेजी कोई बहुत अच्छी नहीं है, काम चलाओ है ना, चलेगा। अगर आप लेडी हैं, जेंट्स हैं, चलेगा। आप कहां रहते हैं, चलेगा, केवल वहां पे इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, ये सब चलेगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस लैपटॉप में आप कोई इंग्लिश में ईमेल लिख सकते हैं तो चलेगा, बस इतनी क्वालिटी चाहिए। और अगर नहीं भी आता है तो भी आप सीख सकते हैं। तो ये हो गया कि ईमेल इस्तेमाल, मार्केटिंग इस्तेमाल करने के लिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में सवाल ये आएगा, चलो मुझे समझ में आ गया कि भाई ईमेल मार्केटिंग का भविष्य ये है, अच्छा है, लोगों को चेपना नहीं है, कम्युनिकेट करके ट्रस्ट बिल्ड करना है, राइट, और मुझे ये फायदे होंगे। तो अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा, तो ठीक है रवि जी, मुझे बताओ, जब पैसे नहीं लगते हैं तो मुझे ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, जब पैसे नहीं लगेंगे तो शुरुआत करने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों इससे पहले बताऊं कि अब आप अपना ईमेल मार्केटिंग सिस्टम कैसे शुरू कर सकते हैं फ्री में। उसके बाद दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लास्ट में मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो वाकई आपके लिए महत्वपूर्ण था या नहीं था, और यू कैन आल्सो गिव मी कमेंट एंड थम्स अप। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि ईमेल मार्केटिंग आप शुरू कैसे करेंगे 3 स्टेप में। हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, मैं इससे थोड़ा और डिटेल में जाकर आपको समझाऊंगा। पहला काम कीजिए, आप ये पता लगा लीजिए कि कौन सा ईमेल मार्केटिंग सिस्टम आप यूज करना चाहते हैं। मैंने जो वीडियो बनाया था पहले से मैंने बताया था कि उस सिस्टम का चयन करने से पहले आपको कुछ चीजें देखनी होती है, वो आप जाके देख लेना, वरना मैं बता दूंगा आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 1 ये होगा। नंबर 2, वो जब एक बार आप सिस्टम ढूंढ लेते हैं, जैसे मान लो आपका भी जीमेल अकाउंट है, राइट, ऐसे yahoo.com भी है, राइट, hotmail.com भी है, तो आप डिसाइड कीजिए कि आपका कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करना है। जब एक बार सिस्टम बन गया, जैसे आपने जीमेल में अकाउंट बनाया है अपना, वैसे ही उसमें आप फ्री में अपना अकाउंट साइन अप करते हैं, फ्री में। और एक बार अपने अकाउंट साइन अप कर लिया, जैसे जब आपने जीमेल का यूज करना स्टार्ट किया था, तो आपको कुछ चीजें उसमें सीखनी पड़ी होंगी। ऐसे इसको एक बार बनाने के बाद में कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ी। बस समझ आ गया। पहला, पता लगाइए कि किसका इस्तेमाल करना है। नंबर 2, अकाउंट बनाइए फ्री में। और नंबर 3, उसको यूज करने का थोड़ा सा सीखिए। अब आपके दिमाग में सवाल ये हो रहा है, रवि चलो ठीक है, आपने इतना बताया है, तो जरूर आप ही बता दीजिए कि हमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें बड़ा सिंपल है, मैं कई सारे ईमेल के सिस्टम यूज कर चुका हूं,
पिछले 1.5 साल में। अब जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और जिससे मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा। वो फिर उसके बाद आपकी मर्जी है कि आपको उसको इस्तेमाल करना है या नहीं करना, वो आपकी चॉइस है। इसमें एक अच्छी बात और होती है कि अगर आप ऑलरेडी किसी ईमेल सिस्टम को यूज कर रहे हैं और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, पूरा डेटा वहां से आप ला सकते हैं। ये रूल है जो आपको, ये GDPR रूल होता है, जिसके तहत आप अपना डेटा पूरा वहां शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सा इस्तेमाल करता हूँ और कैसे आप अपना अकाउंट फ्री बना सकते हैं। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे, उसके आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। तो अगर आप देख सकते होंगे तो इसका नाम है दोस्तों कन्वर्ट किट, CONVERTKIT। कन्वर्ट किट, आप गूगल में जाएंगे, ये देखिए convertkit.com डालेंगे तो ऐसा दोस्तों पेज खुल के आएगा, राइट। यहाँ पे देखिए फीचर, प्राइसिंग, रिसोर्स, लॉगिन, साइन अप। तो यहाँ पे दोस्तों जब फ्री में क्लिक करेंगे ना, साइन अप फॉर फ्री, तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे साइन अप फॉर फ्री में, तो एक पेज खुल जाएगा और उसमें आपको अपना नाम, ईमेल और पासवर्ड देना है। दैट्स इट। इसमें क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना लेंगे। अच्छा, उसके बाद में क्या करना है? अच्छा, इसमें क्लिक करने की एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि मैं चूंकि इसका सिस्टम यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास इनका एक अफिलिएट लिंक भी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको इसमें वैल्यू दी है, तो आप मेरे लिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। हालांकि मैं अफिलिएट मार्केटर नहीं हूं, मैं सिर्फ वही चीज बताता हूं जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, दैट्स इट। तो मैं आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपकी श्रद्धा हो तो आप मेरे लिंक को इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये मैं आपको ऊपर छोड़ता हूँ। पहला काम आपने जब साइन अप कर लिया, दूसरा काम दोस्तों क्या करना है? साइन अप करने के बाद में पहला तो आपने लॉगिन किया जाके, फिर आपने साइन अप किया। उसके बाद में साइन अप करने के बाद में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, यहाँ पे देखिए रिसोर्स में जब आएंगे, तो रिसोर्स में जब क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे इनके फ्री में ट्रेनिंग वीडियो पड़ेगी, जैसे वीडियो ट्रेनिंग, ब्लॉग आर्टिकल, राइट। तो यहाँ पे वीडियो ट्रेनिंग में जाके आप अगर आधे घंटा दिन में लगा देंगे 1 हफ्ते के लिए, तो आप सब कुछ सीख जाएंगे। बस इतना ही करना है आपको। यहाँ पे वीडियो ट्रेनिंग में आके आधे घंटे सीखिए। अब आपका क्या हुआ? आपका ईमेल सिस्टम तैयार हो गया, आपने सिस्टम बना लिया, आपने अकाउंट बना लिया। अब जो काम रह जाता है कि ईमेल मार्केटिंग शुरू करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको लिस्ट जो है अपलोड करनी पड़ेगी इस सिस्टम के अंदर, और आपको सब्सक्राइबर बनाने पड़ेंगे जो आपकी चीजों को सब्सक्राइब करें। अब बहुत से लोग हैं जिनको ये वीडियो देखने के बाद में समझ में नहीं आता है, तो घबराइए नहीं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस कन्वर्ट किट को कैसे शुरुआत करते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप ईमेल मार्केटिंग यूज करना शुरू कर सके, तो दोस्तों मैंने इसके लिए एक फ्री में ट्रेनिंग वीडियो बना रखा है, जो सिर्फ और सिर्फ मैं उन लोगों को देता हूं जो मेरे पेड कस्टमर हैं, जिनको मैं कोच करता हूं एज देयर सेल्स कोच। ये मैंने उनके लिए वीडियो बना रखा है। लेकिन मैं, आप अगर चाहें तो कमेंट में जाके मुझे बताइएगा, 2 कंडीशन है कि इसमें से आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, और दूसरा कि अगर आपको वो वीडियो फ्री वाला चाहिए कि कैसे इस कन्वर्ट किट को इस्तेमाल करके आप अपना ईमेल बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग, तो वो वीडियो मैं आपको फ्री में देने के तैयार हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आपका ईमेल मार्केटिंग से लेके जो भी सवाल रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन और डाउट कुछ और है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ में यूट्यूब पे जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अगर आप चाहते हैं मैं ईमेल मार्केटिंग से लेके और आगे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर दोस्तों उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।